हेलो फ्रेंड्स, एलिस साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादपों में खनिज पोषण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया कि वृहद पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट में हमने जितने भी पोषक तत्व देखे थे, जिनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 17 होती है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब तत्व है ये प्लांट के अंदर पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे, तो उसके लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। जैसे उसमें सबसे पहली जो विधि है उसको हम कहते हैं पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण या इसको हम कहते हैं प्लांट एस एनालिसिस। प्लांट एस एनालिसिस यानी क्या करेंगे, पादप की भस्म यानी जो प्लांट एस है यानी राख है पादप की, उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करके देखेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व है कौन कौन से नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम एक प्लांट लेंगे, हमारे पास एक पौधा होगा, इस पौधे को एक ओवन में रखकर, ठीक है, एक माइक्रोवेव ओवन होता है वैसे ओवन में रखते हैं और लगभग इनको 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या करेंगे, पहले हम इनको गर्म करते हैं। इनको गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट है इसके अंदर जल है, पानी जो होगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, पानी उड़ जाएगा इसका पूरा। अब जो प्लांट हमें मिल गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जलाएंगे, ठीक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनको क्या करते हैं, हम जलाते हैं। जलाने पर हमें क्या मिलती है, जो राख मिलेगी जिसको हम कहेंगे भस्म या एस कहते हैं, ठीक है। जो राख मिली है उसमें कौन कौन से तत्व है और कौन से तत्व नहीं है, उन सभी को हम ज्ञात करते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है पादप भस्म विश्लेषण, प्लांट एस एनालिसिस, ठीक है। दूसरी विधि जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बालू संवर्धन विधि इसको हम कहेंगे, यानी हमारे पास जो सैंड कल्चर हम इसमें काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सैंड कल्चर है, बालू संवर्धन है, उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो बालू मिट्टी है यानी जो हमारे पास मिट्टी होगी बालू, इसको क्या किया जाएगा, इसको H2SO4 से, यानी इस मिट्टी में हम क्या डाल देंगे, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं। इस मिट्टी में सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर क्या होगा, इस मिट्टी में जितने भी लवण होंगे, जो साल्ट होंगे जितने भी इसमें, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं यानी सब घुल जाते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, इनको पानी से धोएंगे। इस मिट्टी को हम क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं, ठीक है। पानी से धोने के बाद में जो मिट्टी हमें मिलेगी इसमें कोई भी तो पोषक तत्व नहीं होता, न इसमें कोई नाइट्रोजन है, न पोटेशियम है, न इसमें सल्फर है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं है। अब क्या करते हैं, इस मिट्टी को हम गमले में भर लेते हैं, अलग अलग गमलों में भर लेंगे, ठीक है। उनमें पौधे लगाते हैं, इनमें पौधे लगाएंगे, ओके। अब इनमें क्या करेंगे, एक पौधे के अंदर तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हम इनको देंगे, सभी पोषक तत्व जो होंगे ये हम एक पौधे को देंगे। बाकी सभी में क्या करेंगे कि कुछ तत्व की कमी रख देंगे, कुछ एलिमेंट्स की कमी रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हमने क्या किया है, नाइट्रोजन नहीं डाला है पोषक तत्वों के रूप में इस मिट्टी के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं डाला है। तो देखते हैं कि इस प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम पता चल जाएगा कि इस नाइट्रोजन इसको आवश्यक है या नहीं है, और नाइट्रोजन की कमी से इस प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका हमें पता चल जाएगा। इसी तरह दूसरा पादप है, इसमें हम क्या करते हैं, सभी पोषक तत्व दे रहे हैं, नाइट्रोजन भी दे रहे हैं, इसमें हम मैग्नीशियम नहीं देंगे। अब हमें क्या पता चल जाएगा कि इस प्लांट के अंदर मैग्नीशियम अगर नहीं दे रहे तो इस प्लांट में मैग्नीशियम की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा,
क्या ये प्लांट है ये ग्रो करेगा या नहीं करेगा है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उस प्लांट के अंदर अलग अलग तत्व डालकर हम पता कर लेंगे कि ये जो प्लांट है इस पर इस तत्व की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उसके लिए अनिवार्य है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इनमें एक तत्व नहीं डाला, जैसे सोडियम नहीं डाला, और देखा कि इस प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब हम कह देंगे कि ये इस पौधे के लिए अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है। कंप्लीट है। तो ये दो विधि हमारे पास हो गई। अब हम तीसरी विधि देखते हैं कि उसके द्वारा हम कैसे पता करेंगे। ओके, तो कोई एलिमेंट्स है, कोई तत्व है, ये के लिए एसेंशियल यानी अनिवार्य है या नहीं है, इसके लिए हम थर्ड मेथड काम में लेते हैं जिसका नाम होता है वर्मीक्यूलोपोनिक्स। अब वर्मीक्यूलोपोनिक्स में क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है वर्मीक्यूलाइट। क्या नाम है? वर्मीक्यूलाइट। अब ये वर्मीक्यूलाइट क्या करता है, अब ये एक प्रकार का, जैसे आपको यहाँ पर सामने डायग्राम में दिख रहा होगा, ये सफेद रंग का पदार्थ होता है, दानेदार पार्ट है, मिट्टी के स्थान पर हम इसको काम में ले सकते हैं। ये कैसा होता है, इसमें पोषक तत्व नहीं होते, हम बोल देंगे पोषक तत्व विहीन होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट लेस होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट, माइक्रो ही नहीं, मैक्रो और माइक्रो कुछ भी इसके अंदर नहीं होते। सेकंड, ये कैसा होता है, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, रासायनिक अक्रिय यानी केमिकली ये अनरिएक्टेंट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इनएक्टिव होता है ये केमिकली। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ये जो वर्मिक्यूलाइट है इसका हल्का भार होता है, लाइट वेट होता है, इसका वेट है ये लाइट होता है। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको एक गमले के अंदर, हम एक गमला हमारे पास है, ठीक है, उसके अंदर हम इनको डाल देते हैं, वर्मिक्यूलाइट को इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर, और इसमें मिट्टी के स्थान पे क्या काम में लिया है, वर्मिक्यूलाइट काम में लिया है। अब इसके अंदर अगर पौधा उगाएंगे तो पौधा नहीं बढ़ेगा, वृद्धि नहीं करेगा, कारण इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब पानी देते हैं ना इस पौधे को, तो पानी के साथ में क्या करेंगे, इनमें पोषक तत्व डाल देते हैं, पोषक तत्व इसके अंदर डाल देंगे। तो इससे हम पता चल जाएगा कि प्लांट है उसमें पोषक तत्व है, ये क्या काम कर रहे हैं। अगर कोई भी पोषक तत्व की कमी रख दी हमने, कमी कर दी है, तो इस प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये नोट कर लेते हैं। कंप्लीट है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वर्मिक्यूलोपोनिक्स। आ गया होगा आपको समझ में। एक और याद रखना है कि ये जो वर्मिक्यूलाइट है ये जल अवशोषक होता है, जल अवशोषक होता है, यानी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें हम पौधा उगाते हैं। नेक्स्ट जो विधि है उसका नाम होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स ये है। अब देखो इसमें ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ओके, तो हाइड्रोपोनिक्स इसमें देखें क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में, कि हम क्या करते हैं, जो पौधे को उगा रहे हैं उसको मिट्टी की अनुपस्थिति में उगाते हैं। अब क्वेश्चन बन गया सर बगैर मिट्टी के पौधा हो सकता है? हाँ जी, पौधा उग सकता है, आप इसका प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। अब ये बगैर मिट्टी के पौधा उगने का मतलब क्या है, देखो पौधे को क्या चाहिए, पौधे को मृदा नहीं चाहिए होती है, मृदा की वजह से नहीं उगता है। पौधे को चाहिए सबसे पहले पानी चाहिए होता है, पानी मिल गया, तापमान चाहिए होता है, तापमान मिल रहा है, प्रकाश चाहिए होता है, प्रकाश मिल गया, वायु चाहिए होती है, वायु मिल गई, पोषक तत्व चाहिए, बस ये मिल गया, सब पौधे को उग जाएगा, उनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी। मिट्टी तो एक माध्यम है, यानी एक मीडियम प्रदान कर रही है उसको उगने के लिए। ठीक है। अगर आप जैसे मान लो कि हम रुई है, रुई के अंदर हम क्या करें, इनको ये सब चीजें प्रदान कर दें तो रुई के अंदर भी पौधा उगने स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उससे क्या होता है, रुई की वजह से उसकी जो जड़ें हैं ये खराब हो सकती हैं, क्योंकि वो केमिकली रूप से इनएक्टिव नहीं होती।
यानी रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होती, वो कोई ना कोई इफेक्ट पौधे पर डालेगी। तो इसका प्रैक्टिकल हम घर पे भी कर सकते हैं। आपने क्या किया है, जैसे आपने गेहूं ले ली, ठीक है, गेहूं को थोड़ी सी गेहूं लेकर आपने उनको पानी में भिगो दिया है, नाइट को आपने पानी में भिगोया है उसको, सुबह उठकर आप क्या करते हैं, जो पानी जो है उसके निकाल देंगे मिट्टी गेहूं को, गेहूं फूल जाएगी। इसको अब हम क्या करते हैं, किसी सूती कपड़े के अंदर आप उसको डाल लेंगे गेहूं को, और उसको किसी छायादार जगह पर लटका दे और उसको हल्का हल्का गीला करते रहे, यानी सूखे नहीं। फिर आप देखोगे कि शाम तक उसमें अंकुरण होने लग जाएगा, यानी उगना स्टार्ट कर देते हैं वो। तो उसका कारण क्या है, उनको आपने जो पानी में भिगोया था पानी मिल गया उसको, उनको तापमान मिल गया, प्रकाश मिल गया, वायु मिल गई, पोषक तत्व भी आप उनको मिल जाते हैं। पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, जो गेहूं है स्टार्ट में जब पौधा होता है तो गेहूं खुद ही पोषक तत्व प्रदान करती है। गेहूं के अंदर होता है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, जो उनको पोषण प्रदान करेगा। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा प्लांट तब वो उतना ज्यादा पोषक तत्व प्रदान नहीं करेगी, उनको मिट्टी से सोखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन, इसको हम दूसरा शब्द क्या कर सकते हैं, जल संवर्धन या वाटर कल्चर। अब इसमें क्या करते हैं, पौधे को हम उगाएंगे, इस तरह एक पाइप लेते हैं, उसको हमने छेद कर दिया, उसमें इस तरह पौधे उगा रहे हैं। ठीक है, इधर से हम क्या करते हैं, इनमें जो पानी है ये प्रवाहित कर रहे हैं, पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, तो पानी इधर से इसे जाएगा, गति इस तरह हो जाएगी पानी की इसमें। ठीक है, पानी इस तरह जाएगा इसके अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पानी के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए, जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सब घोल के इनको देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो जड़ें पानी में डूबी रहेगी वो उनमें से क्या करती है, अवशोषित करती रहती है, और इधर से पानी हम बाहर निकालते रहते हैं, इधर से हम वापस पानी देते रहेंगे, जिसमें पोषक तत्व रहेंगे और साथ में ऑक्सीजन भी घुली हुई अवस्था में रहती है, क्योंकि इनको प्लांट है उनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको आंसर में देना है कि क्या पादप श्वसन में, प्लांट्स है ये श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, क्या ये लाइन सही है या गलत है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पादप श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ये लाइन मैंने सही बोली है या गलत है। ठीक है, आपको ये कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोपोनिक्स। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, सबसे पहले तो हमने प्लांट को जलाया, यानी पादप भस्म विश्लेषण किया, प्लांट एस एनालिसिस किया। सेकंड में हमने क्या किया है, सेकंड में हमने पढ़ा था सैंड कल्चर, जिसमें हमने बालू संवर्धन किया था। थर्ड हमने पढ़ा है वर्मिक्यूलोपोनिक्स, और फोर्थ हमारे पास हो गया हाइड्रोपोनिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। आप लोगों तक शेयर करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम रेगुलर कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे अभी कंटेंट में क्या हो रहा है, गैप आ रहा है, वो गैप भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। धन्यवाद।